सीरियल शौहर और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी सभी बोर्ड मेंबर्स को वो रिकॉर्डिंग सुना देती है जो प्रियंका ने आलोक के केबिन में रिकॉर्ड की रहती। रिकॉर्डिंग को सुन के सब लोग शॉक हो जाते। तेज कहते हैं कि आलोक तूने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा, मैं स्टूडेंट को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता, तूने कितनी गलत हरकत करी। शान भी आलोक पे बेहद नाराज होते हैं। आलोक कहते हैं ये सब झूठ है। शौर्य कहता है कि आपकी वजह से मैंने अपनी अनोखी का साथ नहीं दिया। आलोक कहते हैं ये मुझे फंसाने की साजिश है, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। इन लोगों ने मुझे फंसाने के लिए किसी मिमिक्री आर्टिस्ट से मेरी आवाज़ निकलवा ली होगी। शौर्य कहता है लेकिन ये लोग ऐसा क्यों करेंगे, स्टूडेंट्स को क्या पड़ी है आपको फंसाने के लिए। रीमा कहती है कि अगर ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो हम पुलिस में जाएंगे, लेकिन प्रियंका कहती है मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। अगर आलोक सर एक माफ़ीनामा लिख देंगे तो मैं उन्हें माफ़ करने को तैयार हूँ। तेज आलोक से कहते हैं कि तुम्हें माफ़ीनामा लिखना पड़ेगा। आलोक कहते हैं मैं कोई माफ़ीनामा नहीं लिखूंगा, मैंने कुछ किया ही नहीं है। शान कहते हैं कि तुम्हें माफ़ीनामा तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ये माफ़ीनामा नहीं लिखोगे तो हम में से कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। तेज शौर्य से कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम आलोक से माफ़ीनामा लिखवा लेना। घर पहुंचने के बाद आलोक को तेज बहुत डांटते और कहते हैं कि तुम्हें इतनी गंदी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई। वो आलोक से कहते हैं कि तेरी तो मैं बाद में खबर लूँगा। तेज अनोखी से कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें भी सजा दूंगा, तुमने हमारे परिवार की कितनी बदनामी करा दी। तुम स्टूडेंट्स यूनियन की हेड थी, तुम मामले को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन तुमने उसे बढ़ावा दिया जिसकी वजह से हमारे कॉलेज की बहुत बदनामी हो गई। मैं तुम्हें भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। और कहता है आप अनोखी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, सब कुछ आलोक चाचू ने किया, अनोखी ने सिर्फ सच का साथ दिया। शौर्य कहता है कि मेरी गलती है कि मुझे अपनी अनोखी पे भरोसा करना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अनोखी का साथ नहीं दिया, मुझे पहले ही अनोखी का साथ देना चाहिए था। तेज कहते हैं कि तेरी पत्नी जो करे वो सही नहीं है, उसने बहुत गलत किया, उसे घर की बदनामी के बारे में भी सोचना चाहिए था। ऐसे सदस्य को मैं अपने घर में नहीं रखना चाहता जो हमारे घर की बदनामी करे। तेज कहते हैं कि इसकी इस हरकतों की वजह से हमारे लिए एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेबो और किट्टी कॉलेज से लौटती और कहती इस अनोखी की वजह से हम कॉलेज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, इसने हमारे परिवार की कितनी बदनामी कर दी। आलोक कहता है तुम मेरी बेटियों को मुझ पे यकीन है ना। बेबो और किट्टी कहती हाँ पापा, हमें आप पे पूरी तरह से यकीन है। शौर्य अपने कमरे में, बेड में, दीवारों में सब जगह सॉरी लिख के अनोखी से माफ़ी मांगता है। अनोखी कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। शौर्य कहता है आज मुझे बोलने दो, मेरी गलती है, मुझे तुम्हारा साथ शुरू से देना चाहिए था, मुझे तुम पे यकीन करना चाहिए था। अनोखी कहती है सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए, आज तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मैं तो स्टूडेंट्स के साथ खड़ी थी। अनोखी कहती है मैं समझ सकती हूँ कि आलोक चाचू तुम्हारे चाचू हैं और तुम्हें उन पे पूरा भरोसा था। अनोखी और शौर्य की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और दोनों एक बार फिर से एक हो जाते हैं। इधर बबली के घर में मोहल्ले के लोग मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं। बबली कहती है क्या बात है, आप लोग मिठाई लेकर क्यों आए। मोहल्ले के लोग उसे बधाई देते हैं और कहते हैं हमें पता चला कि अगले हफ्ते आप दोनों की शादी होने वाली है और इसीलिए हम मिठाई का डिब्बा लेकर आए। ये सुन के बबली हैरान हो जाती है। एसीपी आहिर से कहती है कि आपने क्या किया। एसीपी आहिर कहते हैं कि मुझे कुछ सूझा नहीं और इसलिए मैंने सोसाइटी के हेड से कह दिया कि हमारी शादी होने वाली है। बबली कहती है लेकिन ये करने की आपको क्या जरूरत थी, मैं तो दूसरा घर ढूंढ रही थी, मैं तो कुछ दिन में यहाँ से जाने वाली थी। एसीपी आहिर कहते हैं कि हम दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं, क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं। बबली कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे लगता था कि आप औरों से अलग है, लेकिन आप ही मेरे पापा जी और विनीत की तरह ही निकले। आपको क्या लगता है कि अगर हम दोनों साथ रहें तो हमें शादी कर लेनी चाहिए, मैं तो आपको अपना दोस्त समझती थी। बबली कहती है एसीपी आहिर ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया। बबली कहती है मैं एक शादी को छोड़ के आपके पास आई थी, लेकिन क्या हुआ, आप भी तो मुझसे शादी ही करना चाहते हैं ना। मैं तो अपने आप अपने दम पे पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। इधर अनोखी शौर्य से कहती है कि मुझे गायत्री चाची, कंचन, बेबो, किट्टी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। शौर्य कहता है लेकिन तुम क्या कर सकती हो, आलोक चाचू को यह हरकत करने से पहले सोचना चाहिए। अगले दिन सुबह आलोक जब कॉलेज पहुंचता है तो सभी स्टूडेंट्स
उसे बड़ी अलग निगाहों से देखते हैं। आलोक को बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है। वो अपने कमरे में जाता है और सोचता है मुझे खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया। तभी उसके कमरे में शगुन आती है। शगुन आलोक से पूछती है कि क्या आपने सचमुच ऐसा किया है। आलोक कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। शगुन कहती है खैर आपने कुछ किया है या ना किया मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अनोखी से लेना देना है और मैं नहीं चाहती कि शौर्य और अनोखी एक साथ रहे, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। शगुन कहती है कि आपकी इमेज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी और वो अनोखी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शगुन जाती है सीधे प्रियंका के पास और उससे कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें कंसेशन तो नहीं मिल सकता लेकिन मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दिलवा सकती हूँ। प्रियंका खुश हो जाती है और कहती है शगुन मैम आप मेरी मदद कैसे करेंगी। शगुन प्रियंका का फ़ोन टेबल पर रख देती है। उसे लगता है कहीं प्रियंका फिर से रिकॉर्डिंग ना कर ले और इसके बाद वो प्रियंका से इधर शौर्य और अनोखी भी कॉलेज पहुंचते हैं। शौर्य अनोखी से कहता है कि आज कुछ समय निकाल के हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। अनोखी कहती है क्या करूं, नहीं जा सकती, यहाँ का डायरेक्टर बड़ा खड़ूस है, अगर उसे पता चला कि एक स्टूडेंट क्लास बंक करके अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई है तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। शौर्य कहता है कि उस डायरेक्टर की तो मैं खबर ले लूँगा। शौर्य और अनोखी हंसने लगते हैं। तभी पियून आता है और कहता है कि आप दोनों को बोर्ड रूम में बुलाया गया है। शौर्य और अनोखी बोर्ड रूम में पहुंचते हैं तो तेज बताते हैं कि एक नई डेवलपमेंट हुई है आलोक के केस में। तेज बताते हैं कि शगुन कुछ बताने आई है। शगुन कहती है कि प्रियंका ने ये लेटर दिया है, इस लेटर पे लिखा है कि उसने जो कुछ भी किया है वो आलोक को फंसाने के लिए किया और ये सब कुछ उसने अनोखी के कहने पे किया है। शौर्य लेटर पढ़ता है और हैरान हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि देवी अनोखी से कहेगी कि तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अनोखी कहती है मैं चली जाऊंगी लेकिन पहले पीएस को आ जाने दीजिए। देवी कहती है पीएस तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदा है, वो तो घर तक नहीं लौटा, तुम अभी इसी वक्त घर से चले जाओ। अनोखी अपना सामान बांध के घर से जाने लगती है। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।